यो दोस्तों, बीबी यहाँ है और आज हम एक अजीब सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या होगा अगर हम इंसानों के खून को बकरी के खून से बदल दें? हाँ, आपने सही सुना। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ब्लड डोनेशन की जगह हमारे हॉस्पिटल बकरी फार्म से खून ले रहे हैं। सुनने में अजीब है ना? लेकिन चलो इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, इंसान और बकरी के खून में क्या अंतर है? इंसान का खून 4 मुख्य घटकों से बना होता है: लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। बकरी का खून भी इन्हीं घटकों से बना होता है, लेकिन उनके खून के प्रकार और कार्य क्षमता में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए, बकरी के खून में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इंसान के शरीर में एलर्जी या रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। और हाँ, बकरी के खून में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो इंसान के शरीर में सही से काम नहीं कर सकते। तो अगर हम बकरी का खून इंसान के शरीर में डालें तो क्या होगा? सबसे पहले, हमारा इम्यून सिस्टम इसे विदेशी मानकर हमला कर देगा। इससे शरीर में सूजन, बुखार और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और अगर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हम हमेशा अपनी ही प्रजाति के खून का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये विचार ही कितना मजेदार है ना? सोचो, अगर हम बकरी के खून का इस्तेमाल कर सकते तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। बीबी स्टाइल में कुछ सीरियस साइंस के लिए तैयार हो जाओ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा खून इतना खास क्या है। आपको पता ही है, इसके अलावा कि ये हमें जिंदा रखता है। हमारा खून एक जादुई औषधि की तरह है जिसमें बहुत सारे जरूरी तत्व होते हैं। हमारे पास लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो छोटे निंजा की तरह इन्फेक्शन से लड़ती हैं। और प्लेटलेट्स को मत भूलना, ये वो क्लॉटिंग क्रू है जो हमें चोट लगने पर ठीक करता है। ये सब एक पीले तरल पदार्थ में तैरते हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं। असल में ये खून का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। कमाल है ना? अब बात करते हैं हमारे 4 पैरों वाले दोस्त बकरी के बारे में। बकरियां जो हमें दूध, मांस और ऊन देती हैं, उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये जानना भी उतना ही दिलचस्प है। जाहिर है, उनके पास भी खून होता है जो उनके शरीर के हर हिस्से में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन ये हमारे खून से थोड़ा अलग होता है। इंसानों और बकरियों के खून में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि बकरी का खून खराब होता है, बल्कि ये उनके शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होता है। इसमें भी वही सब चीजें होती हैं: लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं, प्लेटलेट्स जो खून को जमने में मदद करती हैं, और प्लाज्मा जो इन सबको एक साथ रखता है। लेकिन यहां एक चीज अलग है, रेसिपी अलग है। बकरियों के रक्त कोशिकाओं का आकार और बनावट इंसानों से अलग होती है। उनके रक्त कोशिकाओं का आकार और बनावट अलग होती है, जो उन्हें उनके पर्यावरण और जीवन शैली के अनुसार अनुकूलित करती है। और उनके प्लाज्मा में तैरने वाले प्रोटीन भी सिर्फ बकरियों में ही पाए जाते हैं। ये प्रोटीन उनके शरीर की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। ये बिरयानी की प्लेट की तुलना चीज बर्गर से करने जैसा है। दोनों स्वादिष्ट हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजों से बने हैं। समझ रहे हो ना? इसी तरह बकरी और इंसान के खून में भी अंतर होते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण और अद्वितीय हैं। तो अगली बार जब आप किसी बकरी को देखें तो याद रखें कि उनके खून में भी एक अनोखी कहानी छुपी है जो उन्हें खास बनाती है। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में हर जीव का खून उसकी अपनी कहानी कहता है, और बकरियों का खून भी इससे अलग नहीं है। तो चलिए इस अद्भुत जीव की और भी कहानियां जानने के लिए तैयार हो जाइए। बकरियों की दुनिया में आपका स्वागत है।
तो क्या होगा जब आप इन दोनों अलग अलग रेसिपी को मिलाएंगे? तबाही मचेगी दोस्तों, हाहाकार मच जाएगा। उन प्रोटीन को याद करो जिनके बारे में हमने बात की थी। हमारा शरीर उनके बारे में बहुत नखरे करता है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम को कोई बाहरी प्रोटीन मिलता है, जैसे कि बकरी के खून में होता है, तो वो घबरा जाता है। जरा सोचो, आपका इम्यून सिस्टम एक बॉडीगार्ड की तरह है, जिसे किसी भी संदिग्ध चीज से आपकी रक्षा करने के लिए ट्रेन किया गया है। बकरी के खून के प्रोटीन बिल्कुल संदिग्ध, तो आपका बॉडीगार्ड ओवरड्राइव में चला जाता है और इन बाहरी हमलावरों पर हमला कर देता है। अच्छा नहीं है ना? भाग 5, कोड रेड, खून बदलने के तुरंत खतरे। ठीक है, मान लीजिए कि हम किसी तरह आपके सारे इंसानी खून को बकरी के खून से बदल देते हैं। आगे क्या होगा? सबसे पहले अपनी जिंदगी के सबसे भयानक एलर्जी के लिए तैयार हो जाओ। याद है वो इम्यून सिस्टम वाला हंगामा जिसकी हमने बात की थी? इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, जिससे खून जम जाएगा, अंग फेल हो जाएंगे और असल में आपका पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, है ना? है ही। भाग 6, लंबी अवधि की परेशानी। शरीर में अफरा तफरी। मान लीजिए कि आप खून बदलने के बाद जिंदा बच जाते हैं। बधाई हो, आप आधिकारिक तौर पर एक मेडिकल चमत्कार हैं। लेकिन अभी खुशी मत मनाओ, क्योंकि परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। याद है कैसे बकरी की रक्त कोशिकाओं का आकार और बनावट अलग होती है? हमारा इंसानी रक्त वाहिकाओं का जाल एकदम सही तरीके से बना है, और बकरी की रक्त कोशिकाओं को इसमें डालना साइकिल के रास्ते पर ट्रक चलाने जैसा है। यह काम नहीं करेगा। आपके शरीर में ब्लॉकेज हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपको दूसरी कई तरह की परेशानियां होंगी। भाग 7, आखिरी फैसला। अपने ही खून का इस्तेमाल करो। तो लीजिए दोस्तों, साइंस साफ है। इंसानी खून को बकरी के खून से बदलना मुसीबत को न्योता देना है। हमारे शरीर अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीनें हैं और थोड़ा सा भी बदलाव बहुत बड़े नतीजे ला सकता है। तो अगली बार जब आप कोई बकरी देखें तो उसकी खूबसूरती को दूर से ही सराहें, और याद रखें, जब खून की बात हो तो अपनी ही प्रजाति का खून इस्तेमाल करें। भाग 8, क्या हम कभी दूसरे जानवरों का खून इस्तेमाल कर सकते हैं? अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। दूसरे जानवरों का क्या? क्या हम कभी बंदर या पेंगुइन का खून इस्तेमाल कर सकते हैं? सीधा जवाब है नहीं। लेकिन क्यों नहीं? यह सवाल वाकई दिलचस्प है और इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले, जानवरों का खून इंसानों के खून से काफी अलग होता है। हर प्रजाति का खून अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं और प्रोटीन से बना होता है। उदाहरण के लिए, बंदरों का खून इंसानों के खून से काफी मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। पेंगुइन का खून तो और भी अलग होता है। हालांकि कुछ जानवर इंसानों से ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन उनका खून भी अलग होता है और उससे भी हमारे शरीर में वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर हम किसी दूसरे जानवर का खून अपने शरीर में डालें, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे विदेशी मानकर उस पर हमला कर देगा। इससे गंभीर एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं, जो जानलेवा भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैज्ञानिक कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वे लगातार कृत्रिम रक्त और दूसरे विकल्पों पर शोध कर रहे हैं, जो एक दिन लोगों की जान बचा सकते हैं। कृत्रिम रक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स और बायो इंजीनियरिंग। वे लगातार कृत्रिम रक्त और दूसरे विकल्पों पर शोध कर रहे हैं, जो एक दिन लोगों की जान बचा सकते हैं। कृत्रिम रक्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है और यह लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा यह किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप के लोगों को दिया जा सकता है, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में उत्साहित होना बनता है। वैज्ञानिकों की मेहनत और उनके शोध के कारण
एक दिन हम कृत्रिम रक्त का उपयोग करके कई लोगों की जान बचा सकेंगे। यह वाकई एक रोमांचक और उम्मीद भरा क्षेत्र है और हमें इसके भविष्य के बारे में बहुत उम्मीदें हैं।